माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के इस क्लास में मुख्यतः जो प्रभु के सुसमाचार की घोषणा करते हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ जानकारियां देना चाहता हूं, क्योंकि ये देखने में आता है अनेकों लोग सुसमाचार की घोषणा कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। प्रभु का आग्रह भी यही है, हम सब प्रभु का संदेश वाहक बने। लेकिन अनेकों लोग अपने मनमर्जी की बातें अपने बुद्धि के अनुसार सिखाते जाते हैं। वे स्वतंत्र रहना चाहते हैं, किसी के अधीन रहना नहीं चाहते हैं, किसी को सुनना नहीं चाहते हैं। अपना कलीसिया बनाना, अपना गुट बनाना और अपने तरीके से जो कुछ चलाना अनेकों लोगों का लक्ष्य है। उसके द्वारा पैसा कमाना, संसार के वस्तुओं के पीछे चलकर, संसार के मोहमाया में पड़कर सुसमाचार के नाम पर एक प्रकार का व्यवसाय चला रहा है। कैथोलिक कलीसिया में कौन सुसमाचार सुना सकता है, कब सुनाना है, कहां सुनाना है, क्या सुनाना है, इसका कुछ नियम है। किसी भी व्यक्ति अपना मर्जी से सुसमाचार का प्रचारक नहीं बन सकता। कलीसिया से जुड़ करके, कलीसिया के अधीन रहकर, कलीसिया जो सिखाती है और कलीसिया वचन का क्या व्याख्या कर करके दिया है, उसके अनुसार ही केवल सिखा सकते हैं। जब से जो पेंटेकोस्टल चर्चेस शुरू हुआ, अपने अपने नाम से कलीसिया बनाना और अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी सिखा सकता है, ये हालत हुआ। ये शैतान का एक कार्य है। संत पौलुस फिलिपियों को लिखते हुए हम लोगों को इस प्रकार के लोगों से सावधान रहने के लिए कहते हैं। फिलिपियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 2, फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 2। मैं थोड़ा सा पढ़ता हूं। वहां पर लिखा है, आप कुत्तों से सावधान रहे, दुष्ट कार्यकर्ताओं से सावधान रहे, अंगछेद करने वालों से सावधान रहे। संत पौलुस ये जो कुछ कहा है, ये कलीसिया से हट कर करके अपना मनमर्जी का सुसमाचार का प्रचार करने वालों के विषय में ही कहा है। हमें मालूम है गलातियों का पत्र अध्याय 1 वाक्य 7 और 8 में संत पौलुस कहते हैं, जो कलीसिया जो सिखाता है उसके अलावा चाहे मैं सिखाऊं या स्वर्ग से कोई दूध आकर के, स्वर्गदूत आकर के सिखाऊं, वे सब के सब शापित है। वो शाप देते हुए कहते हैं, जो कलीसिया से हट करके, जो कलीसिया ने जो कुछ सिखाया उससे हट कर करके जो कुछ सिखाता है, वे शापित है। तो वे भी सुसमाचार का ही घोषणा करते हैं, वो भी बाइबल को ही सिखा रहा है, ये बोल करके कोई लोग उनको सुनता है, उनके फॉलोवर बनता है, वो भी उसी गलती में है। इसलिए संत पौलुस
ऐसे कलीसिया से हट करके जो सिखाने वाले लोगों को कुत्तों से सावधान रहो कर करके बोला है। अर्थात जो कुत्ते का जो स्वभाव, जब संत पौलुस ये लेख लिखा है उस समय पर कुत्ता पालतू जानवर नहीं था। वो सड़कों में ऐसा घूमने वाले, एक दूसरे को काटने वाले, मौका मिलेगा तो दूसरों को फाड़ खाने वाले, ऐसे एक जानवर था। और जो गंदी गंदी चीजें खाने वाला, अपना ही जो वमन है उसका जो उल्टी किया है उसके पास जा करके उसको खाने वाला, इस प्रकार का एक गंदे स्वभाव का गंदे जानवर के रूप में कुत्ते का यहां पर वर्णन है। कलीसिया से हट करके जो कार्य करता है वे इस कुत्ते के समान है, ये संत पौलुस कहते हैं। इसलिए उनसे सावधान रहो करके। कुत्ते का अनेकों जो स्वभाव है, जैसे मैंने बोला है, उसको उस समय पर पालतू नहीं बनाता था, लेकिन आजकल जो दुश्मन था जिसको पालता नहीं था, लोग उसको मनुष्य से ज्यादा आदर सम्मान दे करके उसको साथ में रखा है, उसको पालते हैं, वो अलग बात है। बिस्तर में लिटाता है, उसके लिए बहुत खर्च करता है, उसके साथ रहता है, सोफा में सुलाता है, उसी को सोफा से निकाल करके लोगों को भी बिठाता है, ऐसा जो स्वभाव है। लेकिन उस समय पर जब संत पौलुस से लिखता है, एक घृणित जानवर के समान, एक गंदा जानवर के समान कुत्ते को समझते थे। उसको घर के अंदर रखा नहीं जाता था, और यदि उसके पास कुछ मिलता है, आपको मालूम है, चप्पल जूते जो भी बाहर पड़ा है उसको भी उठा करके वो फाड़ता है, काट काट करके फेंकता है, नष्ट करता है। इस प्रकार काट फेंकने का एक स्वभाव इस कुत्ते को है। वो मनुष्य का शत्रु था, आज मित्र बनाकर रखा हुआ है, अलग बात है। संत पौलुस यहां उसको शत्रु के रूप में देख करके बताता है, उससे तुम सावधान रहो। इसके बाद जो है वो झुंड मिलाकर के किसी के ऊपर अटैक करता है, झुंड के साथ दौड़ करके जाएगा किसी के ऊपर अटैक करने वाला। उसका एक ही लक्ष्य है, अटैक करना, फाड़ना, अलग करना, ये सब। तो इस कुत्ते का स्वभाव वाले से बचकर रहने के लिए, अर्थात कलीसिया से जो अलग होकर के, कलीसिया से लोगों को अलग करने के लिए, काटने के लिए चलता है, ऐसे लोगों से हमें सावधान कर रहा है। दूसरा बोलता है, आप जो दुष्ट कार्यकर्ताओं से, दुष्ट लोग क्या है, अपना जीवन का सही उदाहरण जो नहीं दे सकता। अनेकों लोगों का, संसार का सब उदाहरण बोलेगा, लेकिन अपने जीवन का उदाहरण बोलने के लिए उनके पास नहीं है। मैं कैसे प्रार्थना करता हूं, मेरे घर में कैसे प्रार्थना होता है, मेरे घर के जो बच्चे कैसे हैं, ये उदाहरण उनके जीवन में नहीं। मैं हर रोज चर्च जाता हूं, मैं कितना प्रार्थना करता हूं, मैं कितना पाप स्वीकार करता हूं, ये उदाहरण, अपने जीवन का उदाहरण बोलने के लिए जिनके पास नहीं है। अन्य लोगों का उदाहरण, कहानियां बोल करके और बाइबल को अपना मन, अपने विचार में जो बता करके देने वाला, दूसरों को सिखाता है, वो अपने जीवन में अमल नहीं करने वाला, ऐसे दुष्ट लोगों से दूर रहने के लिए कहते हैं। तीसरा, अंग छेद करने वाले लोगों से, ये इसका भी एक दूसरा अर्थ ये है, जो कलीसिया से लोगों को अलग करा रहा है। कैथोलिक कलीसिया में ये है, वो है, ऐसा ऐसा बोल करके जो ईसा मसीह ने जिस कलीसिया की स्थापना किया उससे अलग करने वाले लोग, इन लोगों से सतर्क रहो, ये संत पौलुस पवित्र बाइबल में हमें सिखाते हैं। इससे पूर्व में संत पौलुस फिलिपियों का ही पत्र अध्याय 2 वाक्य 17 के अंदर हम लोगों को बताते हैं, अध्याय 3 का 17, अध्याय 3 का ही
वाक्य 17 के अंदर वहां पर लिखा है, आप सब मिलकर मेरा अनुसरण करें। देखो संत पौलुस क्या कहते हैं, कुत्तों से सावधान रहो, ऐसे जो अंगछेद करने वालों से सावधान रहो, दुष्ट लोगों से तुम सावधान रहो, लेकिन तुम मेरा फॉलोवर बनो। संत पौलुस बताता है कि मैं आप लोगों के लिए एक नमूना दिया, मेरा जीवन आपके लिए एक उदाहरण है। मैं किस प्रकार सिखाता हूं, कलीसिया से जुड़ करके मैं सिखाता हूं। जो ईसा मसीह ने जो सिखाया उसी को सिखाता हूं, उसी के अनुसार सिखाने वालों को भी तुम सुन लो। इसके बाद कहते हैं, इसके अनुसार चलने वालों पर भी तुम ध्यान देते रहो। मुझे देखो, मेरा उदाहरण को अपना लो, उससे सीख लो, और जो मेरे जो सिखाया हुआ बातें हैं, कलीसिया जो सिखा रहा है उसके अनुसार जो चलने वाले उनको भी देख लो। इसके बाद बहुत ही सुंदर तरीके से 18 और 19 वाक्य में बोलते हैं, कई लोग इस प्रकार की शिक्षा से अपने मर्जी की शिक्षा के लिए हट गया और उनका केवल एक ही उद्देश्य, अपना पेट पूजा, धन कमाना, अपना घर चलाना, केवल इसके लिए बाइबल को पकड़ा है। बड़े दुख की बात ऐसा है, बाइबल को सिखाने वाले कई लोग ऐसे भी हैं जो अब तक बपतिस्मा ही नहीं लिया है। बपतिस्मा भी नहीं लिया, वो प्रचार करने वाला बन गया। ये बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि मसीह का शरीर का अंग नहीं बना, वो मसीह के विषय में सुसमाचार घोषणा करता है। क्या घोषणा कर रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बहुत खतरनाक स्थिति है। हाँ, यदि ऐसे लोगों को, जो अक्रिस्तीय लोगों को ईश्वर से, ईसा मसीह से कुछ कृपा आशीष मिला है, जरूर उसका गवाही दे सकता है, लेकिन बाइबल सिखाने का अधिकार प्रभु ने उन्हें नहीं दिया है, कलीसिया ने उन्हें नहीं दिया है। इसलिए कलीसिया का कुछ नियम है, कौन बाइबल सिखा सकता है, कैसे बाइबल सिखाना है, ये सब हमें बता करके देता है। इसलिए उसको थोड़ा समझने की जरूरत है। 1983 में कलीसिया में कोड ऑफ कैनन लॉ अस्तित्व में आया। 1983 के अंदर कोड ऑफ कैनन लॉ, इस कोड ऑफ कैनन लॉ, कलीसिया के जो नियम, इस नियम पुस्तिका के द्वारा किस प्रकार, कौन, कब, कैसे सुसमाचार का प्रचार करना है, इसको बता करके दिया। विशेषकर इस कोड ऑफ कैनन लॉ का जो तीसरा भाग, जो तीसरा किताब, उसके अंदर मुख्यतः सुसमाचार प्रचार के विषय में ही बहुत कुछ लिखा हुआ है। यदि हम उसको पढ़ेंगे, वहां पर हमें मिलेगा 3 लेवल का सुसमाचार प्रचार के विषय में। कलीसिया में 3 प्रकार का, 3 लेवल का सुसमाचार का प्रचार चलता है। आज का इस क्लास मुख्यतः पहला वो लेवल के विषय में मैं बताऊंगा, कल के क्लास में दूसरा और तीसरे लेवल के विषय में बताऊंगा। तो सबसे पहले जानना भी जरूरी है, ये सुसमाचार का घोषणा कौन करना है, कौन कर सकता है, और कब करना है, कैसे करना है, इसको कौन कंट्रोल करना है, ये सब इन क्लासों में हम सीखेंगे। तो ये 3 लेवल में पहला जो लेवल है, जिसे हम फंडामेंटल जो लेवल जो कहते हैं, सबसे जो मूलभूत जो लेवल है, वो है बपतिस्मा प्राप्त जितने भी लोग हैं उनके द्वारा सुसमाचार का घोषणा करना है। फिर से बताता हूं, जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हुए बपतिस्मा ग्रहण किया है, वे सबके सब बपतिस्मा के कारण सुसमाचार का प्रचारक है। ईसा मसीह ने इस संसार में 3 प्रकार के कार्य किया था।
एक पुरोहिताई कार्य, पवित्रीकरण का कार्य, वो है पुरोहिताई, प्रीस्टली। दूसरा है जो प्रोफेटिक काम, नबियों का काम, वो है सुसमाचार का घोषणा करना। तीसरा है जो राजत्व का, राजा का, किंग, उसका जो कार्य, गवर्नेंस। ये 3 कार्य ईसा मसीह ने इस संसार में किया था। ये तीनों कार्य जो लोग बपतिस्मा ग्रहण किया है वह करना है, क्योंकि ईसा मसीह के वे शरीर का अंग बन गया। मसीह का शरीर का अंग बनकर वो ये कार्य करना है। दूसरा लेवल, जो ईश्वर ने जिन लोगों को विशेषकर चुना है पुरोहिताई धर्म के लिए, उनके उस प्रीस्टली ऑर्डिनेशन के कारण, उसके जो ऑर्डिनेशन लिया है, जो पुरोहित बना है, उसके कारण उनका सबसे पहला कर्तव्य है संसार को सुसमाचार सुनाना। इस ऑर्डिनेशन में 3 लेवल होता है। एक प्रीस्टली ऑर्डिनेशन में 3 लेवल होता है। सबसे पहले डीकन का ऑर्डिनेशन होता है, इसके बाद प्रीस्ट पुरोहित बनता है, इसके बाद बिशप बनता है। बिशप पूर्णता एक प्रीस्ट बनता है। तो तीनों लेवल का उस ऑर्डिनेशन के कृपा के द्वारा, उसका जो योग्यता के द्वारा, उसका जो अधिकार के द्वारा, उनको सबसे पहला धर्म है, काम है सुसमाचार का घोषणा करना। वो है सेकंड लेवल। नाउ थर्ड लेवल, तीसरी लेवल है जो लेटी। लेटी वो लोग होता है जो पुरोहिताई धर्म में नहीं है, या सिस्टर जैसा कॉन्वेंट किसी कॉन्ग्रीगेशन का सदस्य नहीं है। उनके अलावा जो बाकी जितने भी बपतिस्मा ग्रहण किए हुए लोग हैं, उनको लेटी कहते हैं। तो लेटी को सुसमाचार प्रचार करने का अधिकार कलीसिया से जुड़कर, पुरोहितों बिशप के अधीन रहकर करने का अधिकार है। इस विषय में हम लोग आगे क्लास में सीखेंगे। आज के क्लास में एक व्यक्ति बपतिस्मा ग्रहण किया, इसलिए वह सुसमाचार का घोषणा करने के लिए नियुक्त मिला हुआ व्यक्ति है। इस पर मनन चिंतन करेंगे। आज का क्लास का मुख्य उद्देश्य ही यही है। एक व्यक्ति बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद उनको एक जिम्मेदारी ईश्वर से है, वो मसीह का शरीर का अंग बन गया है, मसीह का साथ जुड़ गया है। तो मसीह ने जो कार्य संसार में रहते वक्त किया उसको करना है, इसलिए वो बपतिस्मा ग्रहण किया है। जिस प्रकार कैथोलिक कलीसिया ईसा मसीह के द्वारा स्थापित कलीसिया है, मसीह ने कलीसिया की स्थापना की और मसीह के अधीन में कलीसिया रहती है। कलीसिया मसीह से जुड़ते हुए रहती है और ईसा मसीह अपने पिता से जुड़ करके सब कार्य किया। जिस प्रकार पुत्र पिता से जुड़ करके पिता की इच्छा के अनुसार कार्य किया, सुसमाचार का घोषणा किया, इस संसार में आकर के मुक्ति का कार्य किया, क्रूस मृत्यु तक आज्ञाकारी पुत्र के अनुसार रहा, उसी प्रकार कलीसिया मसीह से जुड़ करके रहना है। जो व्यक्ति मसीह से, कलीसिया से जुड़ा नहीं है, वह झूठा उस कुत्ते का स्वभाव वाला है। उनसे सतर्क रहने के लिए संत पौलुस हमें सिखाया है। हमें मसीह के अधीन रहना, अर्थात कलीसिया के अधीन रहकर मसीह का वो कार्य करना है। चाहे प्रीस्ट हो, चाहे बिशप हो, सबको इस नियम के, कलीसिया के अधीन रहना जरूरी है। जैसे एक प्रीस्ट बन जाता है, एक पुरोहित बनता है या एक डीकन बनता है, जब बिशप उन्हें डीकन बनाता है या प्रीस्ट बनाता है, इसके बाद उस डीकन का और प्रीस्ट का ये धर्म है, वो
उन्हें जो प्रीस्टहुड दिया उस बिशप के अधीन रहकर और कलीसिया से जुड़कर सुसमाचार की घोषणा करना। जब तक वो बिशप से जुड़ा हुआ है, कलीसिया से जुड़ा हुआ है, तब तक उनको वो अधिकार प्राप्त है। यदि वो बिशप के कहना नहीं मानता है, हट करके अपने मर्जी का चलाना शुरू करेगा, उससे वो अधिकार वापस लिया जाता है। ऑटोमेटिक उनको वो अधिकार चले जाता है। उसी प्रकार एक बिशप जब बनता है, उन बिशप को भी जो बिशपों का जो सिनड है उससे जुड़ कर रहना है। बिशपों के जो मंडली है उससे जुड़ कर रहना है, जरूरी है। बिशपों का मंडली में जुड़े रहने के कारण एक बिशप सारे संसार के कलीसिया का देखभाल करने वाला बन जाता है। दूसरा एक और बात बता कर देता हूं, जैसे एक पुरोहित बनने के लिए, एक व्यक्ति को पुरोहिताई अभिषेक देने के लिए केवल एक बिशप का जरूरत है। उस एक बिशप एक पुरोहित को अभिषेक देता है। लेकिन एक व्यक्ति को, एक पुरोहित को जब बिशप बनाना है, तब कम से कम 3 बिशपों का होना जरूरी है। एक अकेला बिशप किसी और बिशप को बिशप ऑर्डिनेशन नहीं दे सकता है। 2 व्यक्ति, वो भी एक केवल एक जोड़ा है। समुदाय की जरूरत है, बिशपों के मंडली समुदाय की जरूरत है। इसका मतलब 2 से ज्यादा जरूरी है, कम से कम 3 या उससे ज्यादा का जरूरत है। इसलिए जब कभी बिशपों का जब ऑर्डिनेशन होता है, तब कम से कम 3 बिशप वहां पर उपस्थित रहता है, उससे ज्यादा ही रहता है। क्योंकि कम से कम 3 बिशपों का एक मंडली होना जरूरी है। इसका अर्थ ही ये बिशप, इन बिशपों का मंडली अर्थात सार्वत्रिक जो कलीसिया है उससे जुड़ करके उसके अधीन रहता है। तब वो उनका पहला कर्तव्य है सुसमाचार का प्रचार करना। इसी प्रकार लेमन कलीसिया से जुड़ करके वो भी सुसमाचार का प्रचार कर सकता है। तो एक व्यक्ति बपतिस्मा ग्रहण करने के कारण उनको ईसा मसीह के ये तीनों कार्य करने का अनुमति मिलता है। बपतिस्मा प्राप्त हर एक व्यक्ति ईसा मसीह के जो प्रीस्टली पुरोहिताई कार्य अर्थात पवित्रीकरण का कार्य, प्रोफेटिक कार्य अर्थात नबी का वचन की घोषणा करने वाला, संदेश सुनाने वाला का कार्य, और रॉयल अर्थात जो किंग, जो राजा जो करता है, वो जो शासन करना, वो कार्य करना है। क्रिस्त से जब जुड़ेगा बपतिस्मा के द्वारा, तब वे ये कार्य कर सकता है। इसलिए कलीसिया से जुड़ करके रहना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। अपना मर्जी का कलीसिया बना रहा है ये नहीं, मसीह ने जो कलीसिया की स्थापना किया उस मसीह के शरीर का अंग बन करके रहना है। वाटिकन सेकंड का लूमेन जेंसियम LG उसका चैप्टर 2 के अंदर किस प्रकार बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति सुसमाचार का प्रचार करना है इसके विषय में लिखा हुआ है। वही बातें कैनन लॉ के अंदर 204 204 एवं 208 एंड 211 ये सब जगह पर यही बता करके देता है। जो बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति किस प्रकार सुसमाचार का प्रचार कर सकता है, अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा वे मसीह का साक्षी अन्य लोगों के बीच में बनना है। एक मसीह को देख करके वो ईसा मसीह में, यीशु क्रिस्त में और निवास करता है, क्रिस्त का स्वभाव उन्हें प्रकट करना चाहिए। दूसरी बात है कैनन लॉ के तीसरा जो बुक है, तीसरा जो पार्ट है, उसके अंदर
747 एवं 759 में 747 एवं 759 के अंदर ये जो फंडामेंटल फॉर्म, जो बपतिस्मा ग्रहण किया हुआ लोग किस प्रकार प्रभु का साक्षी बन सकता है, सुसमाचार का प्रचार कर सकता है, इसके विषय में हमें सिखाते हैं। अपने जीवन का उदाहरण इसमें बहुत ही जरूरी है। अन्य लोगों का उदाहरण कहानियों के द्वारा नहीं, बल्कि मैं कई बार ये बताकर देता हूं, बाइबल के अंदर 4 सुसमाचार है, मत्ती, मरकुस, लूकस और योहन। इन 4 सुसमाचारों को हमें पढ़कर समझकर अपने जीवन में उतारना है। हमें एक दूसरा मसीही बनना है इस प्रकार। इसके बाद हम अपना जीवन का उदाहरण लोगों को देना, अर्थात हमें लोगों को 5वां सुसमाचार को सिखाना है। मैं इन 4 सुसमाचार को समझकर ईसा मसीह की उन शिक्षाओं को अपने जीवन में, अपने परिवार में उतारकर जीवन जीते हुए एक 5वां सुसमाचार का घोषणा लोगों के सामने प्रस्तुत करना है। वे मुझे देख करके मसीह को देखना है। इस प्रकार मसीह के सुसमाचार का सुगंध मेरे द्वारा लोगों के बीच में फैलना चाहिए। जहां कहीं भी मैं जाता हूं, रहता हूं, करता हूं, काम करता हूं, वहां पर मसीह का इस सुसमाचार का सुगंध मुझे फैलाना चाहिए। इसे कहते हैं फंडामेंटल लेवल ऑफ प्रीचिंग। हर व्यक्ति, बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति, यह कार्य करने के लिए बुलाया गया। इसके लिए किसी का अनुमति की जरूरत नहीं, मुझे किसी फादर का या बिशप का परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। यह फंडामेंटल लेवल का सुसमाचार की घोषणा करने के लिए। यदि मैं वैवाहिक व्यक्ति हूं, शादीशुदा व्यक्ति हूं, एक पारिवारिक जीवन बाइबल के अनुसार जीते हुए अन्य लोगों के लिए मेरा परिवार, मेरा घर उदाहरण बना करके प्रस्तुत कीजिए। सबसे बड़ा सुसमाचार यही है। मसीह के वचनों को पढ़कर प्रभु का उस प्रेम का सुगंध अन्य लोगों में फैलाइए। ईमानदारी का, सत्य का, पवित्रता का जीवन जीते हुए मसीह मुझ में जीना चाहिए और उस मसीह को दूसरों को दिखाना। यह है फंडामेंटल, जो बेसिक, जो फर्स्ट लेवल, जो सुसमाचार का प्रचार है। जो लोग इसी को करेगा वो सेकंड लेवल में और थर्ड लेवल में जाएगा। सबसे पहला जरूरी है ये जो फर्स्ट लेवल, जो सुसमाचार प्रचार करना। अनेकों लोग अन्य लोगों को उपदेश देता है, अपने जीवन में नहीं है। स्वयं इतवार को भी चर्च में नहीं जा रहा है। एक सुसमाचार प्रचारक व्यक्ति को हर रोज चर्च जाना है, मिस्सा बलिदान में भाग लेना है, कलीसिया के कार्यकलाप में हाथ बटाना है, कलीसिया में एक उत्तम साक्षी बनकर रहना है। इसके बाद वह सुसमाचार का घोषणा करना है। मुझे ऐसे अनेकों कैथोलिक के जो सुसमाचार प्रचार करने वाले मालूम है, जो हर इतवार को चर्च तक नहीं जाते, इतवार को अन्य लोगों को प्रीचिंग के लिए जा रहा है। यदि मेरे जीवन में मिस्सा बलिदान को कोई महत्व नहीं है, मैं सुसमाचार प्रचार का लायक व्यक्ति नहीं है। झूठा, वो कुत्ता का स्वभाव वाला बन गया है। सतर्क रहने के लिए संत पौलुस कहते हैं, मेरे जैसे जो चर्च से अलग रहता है, मिस्सा बलिदान से अलग रहता है, 7 जो संस्कार है, पाप स्वीकार संस्कार से अलग रहता है, प्रार्थना से अलग रहता है, पारिवारिक प्रार्थना नहीं, परिवार में एक दूसरे से मेल मिलाप नहीं, सुसमाचार का घोषणा कर रहा है। ये हमें सतर्क रहना है, हमें अपने जीवन में इससे बच कर रहना है, ऐसे लोगों से बच कर रहना है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 902 में 897 में ये सब जगहों पर हम किस प्रकार
पवित्र जीवन जीकर मसीह को स्वीकार कर बपतिस्मा के द्वारा स्वीकार किया है, इसके बाद अपने दैनिक जीवन में, दैनिक कामों के बीच में हम किस प्रकार मसीह को दुनिया को, अन्य लोगों को दे सकता है, इसके विषय में लिखा हुआ है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। मुझे एक सुसमाचार प्रचारक बनना है, क्योंकि मैंने बपतिस्मा लिया ईसा मसीह के नाम पर। यदि मैंने बपतिस्मा लिया है, मसीह के शरीर का अंग बन गया। एक अच्छा क्रिस्तीय व्यक्ति बनकर, क्रिस्त का फॉलोवर बनकर, क्रिस्त को अपने जीवन में उतार कर अन्य लोग मुझे देख करके क्रिस्त को जानना चाहिए। यह सुसमाचार प्रचार का पहला सीढ़ी है। जो व्यक्ति ऐसा जीवन जीते हैं, केवल वही सेकंड लेवल और थर्ड लेवल का जो सुसमाचार प्रचार करने के लिए निकलना है। हम निर्णय करें अपना जीवन अन्य लोगों के लिए उदाहरण बनने का, सत्य का, ईमानदारी का, पवित्रता का जीवन जीने का। धन कमाने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, मसीह का सेवक बनने का, आत्माओं को बचाने का लक्ष्य रखकर हम काम करेंगे। प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा हमें सहायता प्रदान करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।